के माध्यम से हम आप लोग श्री राम जी के नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में जावाली संहिता में श्री जावाली जी महाराज कहते हैं, जो मुमुक्ष पुरुष हैं, जो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनके लिए कहते हैं मुमुक्ष पुरुषों के लिए दिन रात निरंतर परम जप, ज्ञान, ध्यान और अनेक प्रकार से कीर्तन के योग्य श्री राम नाम ही है। जो मुमुक्ष जो होते हैं, जिन्हें कोई संसार से मतलब ही नहीं रह गया, केवल अपने आप में भगवान में रमण करने वाले ऐसे लोगों के लिए वो करते क्या है, निरंतर राम जी का जप करते हैं। और ध्यान भी किसका करते हैं? जप माने राम जी के नाम का। और उन्हीं को सब कुछ ज्ञान मान करके अनेक प्रकार से कीर्तन करते रहते हैं। श्री राम नाम के जप करने वालों के लिए अखिल अभिष्ट पदार्थ श्री राम के सामर्थ्य के उसके करतल में वैसे ही स्थित हो जाते हैं जैसे पुण्यात्मा पुरुषों के कल्प वृक्ष से संपूर्ण धन उपस्थित हो जाता है। कहने का भाव ये है कि जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे जाने से जो भी कामना करोगे वो तत्काल पूर्ण होती है, उसी तरह से श्री राम नाम के जप करने से आपके हृदय में जो भी कामना, यदि संसारी कामना होगी तो वो भी पूर्ण होगी, और परमात्मा प्राप्त की अगर कामना होगी तो वो पूर्ण होगी। तो उसी तरह से करतल माने शीघ्रता से प्राप्त होती है, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से और मात्र इच्छा प्रकट होने से वह प्राप्त हो जाता है। श्री राम नाम में जिसकी प्रीति नहीं है वह तो निश्चित ही चंडाल है। श्री राम नाम अनुरागी भक्तों को उससे बातचीत भी नहीं करना चाहिए। जो संसार से, जो भगवान से विमुख हैं, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। श्री राम नाम की दिव्य प्रभा जिसके हृदय कमल में प्रकाशित होती है, उस महात्मा के लिए सर्वेश्वर संबंधी सभी उत्कृष्ट सुख सहज में सुलभ हो जाते हैं। माने जिनके हृदय में निरंतर राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम नाम जो एक प्रकार की चिंतामणि है, उनके हृदय में जब प्रकाशित होती रहती है तो उन्हें जो चाहिए उस सहज में प्राप्त हो जाता है। बिना साधन श्रम के ही श्री राम नाम के सभी सिद्धि सुलभ हो जाती है। राम नाम कहने में कौन साधन करना है? साधारण राम राम कहते रहे, लेकिन ये राम नाम क्या है? सिद्धियों का देने वाला है। ये लौकिक सिद्धि नहीं देता जिससे धन दौलत जुड़ जाती है, वो परमार्थ की सिद्धि प्रदान करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। साधन सिद्ध राम पद नेहु, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही सिद्धि कहलाती है। तो श्री राम नाम के बिना दूसरे दुखप्रद अनेक साधनों में वह महान सुख नहीं प्राप्त कर सकता। माने वह अपने आप को सुखी करने के लिए वो चाहे जितना साधन करे, लेकिन अगर उसके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन राम नाम क्या करता है? मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। ये राम नाम जो लिखा हुआ भाल में जो गड़बड़ है उसको साफ कर देता है और अपनी सत्ता जमा लेता है। तो राम नाम सर्वोपरि माना गया है। इसके बाद सूत संहिता में आया है कि जो मनुष्य पग पग पर श्री राम नाम का कीर्तन करता है, मन चल रहा है और सीधे सीधे राम 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 कहता हुआ चलता है, वह उसी क्षण से पाप राशियों से मुक्त हो जाता है, सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, संसार चक्र मृत्यु एवं दुख समूह का त्याग करके परम विशुद्ध चित्त होकर बिना प्रयास के उसमें परम पद श्री राम धाम को प्राप्त करता है। राम नाम जपने वालों की ये स्थिति होती है भैया कि जब मन भगवान में लगने लगता है उनके नाम में, तो इधर भले अंधकार है, अपन देखते हैं, इतना प्रकाश अंदर हो जाता है कि बाहरी प्रकाश कम, वो अंदर का प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है। उसी के अंदर पता नहीं क्या क्या दिखाई देते। सुई भी गिर जाए तो उधर दिखती,
माने इतना प्रकाश हृदय में ये कौन देता है? श्री राम नाम महाराज। जो श्री राम नाम का उच्चारण करता है उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं, खुद ही भगवान उसके तरफ से लग जाते हैं। कोई भी ग्रह उसे पीड़ित नहीं कर सकता, है ना। को और राक्षस भूत प्रेत आदि उसका भक्षण नहीं कर सकते हैं। माने राम नाम से सभी कोई डरते हैं, कोई उनके पास नहीं आ सकता। आश्चर्य की बात है कि जिन मनुष्यों का ऐसा अद्भुत धैर्य है कि इस लोक में श्री राम नाम के विद्यमान होने पर भी बहिर्मुखी वृत्ति वाले लोग भजन नहीं कर रहे। माने कितने आश्चर्य की बात है कि जिन राम नाम की कृपा से आदमी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाता है, उसे अंदर आनंद दे होने लगता है क्योंकि भगवान की कृपा हो जाती है। लेकिन जो संसारी लोग हैं वो राम नाम से मतलब नहीं है उनको, इसलिए वो बहिर्मुख बने रहते हैं और दुख के जो है घर बने रहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले साधु संतों का सिद्धांत सार एक ही वही है कि श्री राम नाम रूपी अमृत का पान करके सदा सर्वदा के लिए समस्त रोगों से मुक्त हो जाए। माने जो शुद्ध अंतःकरण वाले जो महात्मा हैं उनका सिद्धांत क्या है कि वो केवल अमृत रूपी राम नाम का ही पान करते हैं, जिसके कारण उनके जितने समस्त रोग हैं मुक्त हो जाते हैं। भव रोग भी होते हैं, मानसिक रोग भी रोग। तो शरीर के रोग से तो महान कष्टदायक होता है मानसिक रोग। ये मन का रोग अनंत जन्म बिगाड़ देता है। शरीर का रोग तो केवल इसी जन्म तक है, लेकिन मानसिक रोग जो है ये अनंत जन्मों तक कष्ट देता है। तो उसको समाप्त करने के लिए क्या है? श्री राम नाम। महासुख खानी श्री राम, राम भद्र सीताराम, इस प्रकार जो भगवान के नामों का नित्य उच्चारण करते हैं वे निश्चित ही धन्य। धन्य कौन है? जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। अरे जब भगवान श्याम सुंदर कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं भी राम राम जपता हूँ, तो अब उससे बढ़ करके और क्या होगा? प्रमाण अर्जुन से खुद कहते हैं। इसके बाद ब्रह्म संहिता में भगवान शंकर कहते हैं श्री राम इन दो अक्षरों को आदर पूर्वक सदा सर्वदा स्मरण करने वाला जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इस घोर कलयुग में कलुषित हृदय वाले जीवों का किसी दूसरे धर्म में निश्चित ही अधिकार नहीं। माने जिनका हृदय कलुषित है कलयुग में, तो वो दूसरे धर्म में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, है ना। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि दो अक्षर वाले जो रा और माँ हैं इसका आश्रय लेकर के और जीव की मुक्ति हो जाती है। कलयुग में लोग अनेक प्रकार की मुक्ति के लिए साधन करते हैं केवल राम नाम को छोड़ करके, तो उनकी मुक्ति नहीं होती। भगवान शंकर कहते हैं कि राम नाम जपो तो मुक्ति अनायास हो जाती है। जो मनुष्य श्री राम नाम के कीर्तन स्मरण के विविध प्रकार के फलों को सुनकर श्री राम में श्रद्धा नहीं रखता। श्री राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है, सिद्ध बनना है तो सुमरिए क्या है? होए सिद्ध अनुमादिक पाए, है ना। साधक नाम जपाई लव लाए तो होए सिद्ध अनुमादिक पाए। सब अनुमादिक जितनी सिद्धियां सब मिल जाती हैं। धन चाहिए तो भगवान का भजन करो, है ना। माने सब कुछ भगवान के नाम में है। तो जो श्रद्धा नहीं रखते तो महिमा को अर्थवाद मानता है। संसार के अनेक घोर दुख से पीड़ित अंग वाले उस मनुष्य को मैं दुख समुद्र में डाल देता हूँ। ये कौन कहते हैं? भगवान शंकर, क्योंकि ये संहार का जो अधिकार है भगवान शंकर को मिला है कि जो राम नाम की उपेक्षा करते हैं, जो उनका कीर्तन नहीं करते हैं, अर्थवाद में पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं, उन्हें अनेक प्रकार का जो है उन्हें कष्ट दे करके और दुख के समुद्र में डाल देता हूँ, तड़पते रहते हैं। कलयुग के प्रभाव में सदग्रंथों की शुभ कथाएं नष्ट हो गईं। कलयुग का प्रभाव है। आज ही कल देखो भगवान में विवाद कितने चल रहे हैं। तुमने क्या देखा है भगवान को? कथावाचक लोग भी ऐसे हैं कि बिना मतलब का कि पूछो क्या पूछना। अरे सीधे कथा कहो भगवान की, जिसके समझ में आवे तो सुने, उन्हें आवे तो नहीं। व्यर्थ के विवाद में पड़े रहती, उससे क्या होता है? भगवान की आलोचना होती है ना भाई।
जिस भगवान की कथा हम कह रहे हैं और अर्थ विवाद दुनिया भर का जो लोग कहते हैं उससे भगवान की कथा की आलोचना होती कि नहीं? तो यह नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े संत क्यों नहीं करते? सीधे भगवान की कथा कहते हैं, जिनके समझ में आवे सुनो ना सुने सुना। तो कहते हैं कि जो ये कलयुग का प्रभाव है ये भगवान की कथाओं को नष्ट कर रहा है। ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, नष्ट हो रहा है। पाखंडियों ने श्री राम नाम से रहित भ्रमा वह अनेक मतों का निर्माण किया है। कितने मत चलने लगे, बिल्कुल विरोध में, सब ग्रंथों के विरोध में लोग बोलने लगे, है ना। कहाँ भगवान के नाम करने, एक कह रहा था अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से, क्या राधा राधा कहने से खाने को मिल जाएगा? हाँ, तो मैंने कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों बेफजूल का, अरे तुम कथा कहो, सबसे अच्छी बात तो यही। तो पर जिसका जैसा भाव भाई वो जाने। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो सदग्रंथों का जो प्रभाव है, जो कथाएं हैं, इस कलयुग के प्रपंच में धीरे धीरे सब नष्ट हो रही हैं। क्योंकि पाखंडी लोग इतने बढ़ रहे हैं, वो पाखंडी करते हैं, अनेक मतों का निर्माण करते हैं, मनमाना अलग से ग्रंथ बनाए जो कहीं लिखा भी नहीं, ऐसे बनाए। इसलिए अन्य सभी साधनों को छोड़कर जो श्री राम नाम के स्मरण में लग गए, सब साधन छोड़ करके केवल भगवान की नाम की शरण में जो चले गए, वास्तव में वे कृतार्थ एवं समस्त वेदार्थ के पंडित हैं। उनका जीवन तो कृतार्थ हो गया और समस्त देवों माने जितने वेद शास्त्र हैं उनका भी वो पंडित बन गया, क्योंकि इसी राम नाम में सब कुछ समाया हुआ है। और शंकर भगवान की वाणी है भैया। भगवान शंकर कहते हैं जो सभी सदाचार से रहित हैं, जो सभी सदाचार से रहित हैं एवं संताप क्लेश आदि से युक्त हैं, वे भी जीव श्री राम नाम का उच्चारण करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। सदाचार नहीं जानते, आचार वगैरह कि हमारा क्या करना चाहिए, कर्मकांड नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। लेकिन ऐसे लोग भी जो सदाचार से दूर हैं, यदि भगवान राम जी का नाम का आश्रय ले लें तो वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शंकर भगवान कहते हैं। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।